ये लाइंस ध्यान से सुनो। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। ये शब्द हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के। एक वीडियो जिसने महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल ला दिया। आपको क्या लगता है कामरा इन लाइंस में आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन जिसे थोड़ी भी पॉलिटिकल समझ होगी वो ये तुरंत समझ जाएगा कि ये तंज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर है। दरअसल बात शुरू होती है 23 मार्च 2025 से। कुणाल कामरा, जो अपने तीखे राजनीतिक सरकाज़म के लिए जाने जाते हैं, वो एक वीडियो डालते हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र की सियासत पर एक तंज था और इसमें निशाना थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कुणाल ने एक गाने को ट्विस्ट करके पैरोडी बनाई। इसमें शिंदे के ऑटो रिक्शा ड्राइवर से लेकर डिप्टी सीएम बनने तक के सफर का मजाक था। कुणाल ने शिंदे का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन उनके ठाणे से होने ऑटो चलाने की पुरानी कहानी और 2022 में शिवसेना से बगावत कर गुवाहाटी भागने का जिक्र ऐसा था कि कोई भी समझ जाए टारगेट आखिर कौन है। और यही बात शिंदे गुट के शिव सैनिकों को चुभ गई। 23 मार्च की रात को वीडियो वायरल होते ही शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़क उठे। देर रात मुंबई के खार इलाके में द यूनिकॉन्टिनेंटल होटल पर हंगामा शुरू कर दिया गया। दावा था कि यही वो स्टूडियो है जहां कुणाल ने वीडियो शूट किया था। दर्जनों शिव सैनिक यहां पहुंचे, कुर्सियां तोड़ी, लाइटें फोड़ी और शीशे चकनाचूर कर दिए। और ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद ये लोग सीधे खार पुलिस स्टेशन पहुंचे और कुणाल के खिलाफ एफआईआर की मांग की। उनकी डिमांड थी कुणाल कामरा को तुरंत अरेस्ट किया जाए। शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने तो खुलेआम धमकी तक दे डाली। उप मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम शिवसेना स्टाइल में ट्रीटमेंट करेंगे। मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा को हिरासत में लेना चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कुणाल कामरा जो गाली उसने बकी है, जो अश्लील शब्दों का उसने वापर किया है, जो बेहुदा शब्द उसने एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा है, ये महाराष्ट्र का जनता का अपमान है। एकनाथ शिंदे आज हमारे उप मुख्यमंत्री है और शिवसेना का नेता है। शिवसेना का कोई कार्यकर्ता यह सहन नहीं करेगा और जो शिवसेना का ट्रीटमेंट है वो कुणाल कामरा को मिलेगा। इसके पहले भी कुणाल कामरा ने ऐसे अश्लील शब्द बहुत लोगों के ऊपर वापरे हैं। उसको एयरलाइन से भी 6 महीने तक बैन किया है और कुणाल कामरा जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये शिवसेना स्टाइल क्या है ये तो हम सब समझते हैं। बाल ठाकरे के जमाने से लेकर आज तक शिवसेना का गुस्सा सड़कों पर दिखता रहा है। 24 मार्च की सुबह मुंबई पुलिस हरकत में आती है और कुणाल कामरा के खिलाफ एमआईडीसी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। धाराएं थी भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 353(1)(b यानी सार्वजनिक अशांति भड़काने वाला बयान और धारा 356(2) यानी मानहानि का। लेकिन यहां पुलिस ने सिर्फ कुणाल पर ही एक्शन नहीं लिया, तोड़ फोड़ करने वाले कुल 40 शिव सैनिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई बीएनएस की कई धाराओं और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत। यानी दोनों तरफ से कानूनी चक्की चल पड़ी है। अब इस विवाद में सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। शिंदे गुट के सांसद नरेश मास्के ने कुणाल को खुली धमकी दी, तुम्हें महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में घूमने नहीं देंगे, हम शिव सैनिक हैं, पीछे पड़ गए तो भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। कुणाल कामरा ये भाडोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। और संजय राउत यूबीटी वाले, क्या आपकी हालत हुई है? अरे हमें बुरा लग रहा है, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे। क्या हालत है आपकी? इसीलिए ऐसे भाड़ोत्री लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। थू आपके ऊपर। संजय राउत,
अगर आप में हिम्मत है ना तो आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करो। ये क्या भाड़ोत्री लोग आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए पैसा देके आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुणाल कामरा, आपने शिवसैनिकों को नाद में लगने की कोशिश की है। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपको महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी हम घूमने नहीं देंगे। तो किस प्रकार से जो है करारा जवाब कुणाल कामरा देखो करारा जवाब मिलेगा कुणाल कामरा को। कुणाल कामरा भूल जाएगा, माफी मांगेगा हमारे पास। हमने माफी मांगेगा कि मैंने गलती की है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कुणाल को उद्धव ठाकरे के गुट और संजय राउत ने पैसे देकर शिंदे पर हमला करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ संजय राउत ने कुणाल का सपोर्ट किया। एक्स पर उन्होंने पोस्ट डाला कि कुणाल कामरा एक मशहूर कॉमेडियन है, एक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लग गई, स्टूडियो तोड़ दिया। देवेंद्र जी, आप कमजोर गृह मंत्री हो। ये साफ है कि ये विवाद अब सिर्फ कुणाल और शिंदे का नहीं रहा, बल्कि शिंदे बनाम उद्धव की पुरानी जंग का एक नया चैप्टर बन गया है। अब कुणाल चुप तो नहीं बैठे। एफआईआर और तोड़फोड़ के बाद उन्होंने भी एक्स पर एक फोटो पोस्ट की, खुद की, जिसमें उन्होंने संविधान की कॉपी पकड़ते हुए कैप्शन लिखा, द ओनली वे फॉरवर्ड, यानी आगे का रास्ता सिर्फ संविधान है। ये एक साइलेंट मैसेज था, अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या कुणाल का तंज सचमुच इतना आपत्तिजनक था या फिर ये सियासी संवेदनशीलता का मामला है? दोस्तों, कुणाल पहले भी विवादों में रहे हैं। 2020 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ट्वीट करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा झेला है। उनकी स्टाइल यही रही है, लेकिन क्या इस बार वो लाइन क्रॉस कर गए? चलिए इसे थोड़ा लीगली समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें संविधान की उस धारा को समझना पड़ेगा जो इस पूरे विवाद की जड़ है, अभिव्यक्ति की आजादी। हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि हर नागरिक को बोलने और अपनी बात रखने का हक है। मतलब कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन को भी जोक्स मारने की छूट है, चाहे वो ठाणे का रिक्शा कहें या फडणवीस की गोदी। यह आजादी हमारी डेमोक्रेसी का दिल है। आप सोच सकते हो, बोल सकते हो और सवाल भी उठा सकते हो, लेकिन रुकिए, यह आजादी अनलिमिटेड नहीं है। आर्टिकल 19(2) इसमें एक ब्रेक लगाता है। यह कहता है, अगर आपकी बात से देश की सुरक्षा को खतरा हो, पब्लिक ऑर्डर बिगड़े, किसी की मानहानि हो या फिर समाज में नफरत फैले, तो कानून आपकी कॉलर पकड़ सकता है। अब कुणाल के केस में देखें तो उनकी लाइंस जैसे गद्दार, दल बदलू, शिंदे गुट को अपमानजनक लगी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 356(2) यानी मानहानि और 353(1)(b) यानी अशांति फैलाने का इल्जाम लगाया है। तो सवाल यह है कि क्या कुणाल ने जो कहा वो सिर्फ मजाक था या फिर इस बार उसने हद पार कर दी? मानहानि का मतलब है किसी की इज्जत को चोट पहुंचाना, और अगर शिंदे की पब्लिक इमेज को नुकसान हुआ तो कानूनी एक्शन तो बनता है। लेकिन क्या इन शब्दों से सचमुच अशांति फैल सकती थी या ये सियासी संवेदनशीलता का खेल था? कुणाल ने तो संविधान की कॉपी पकड़कर कह दिया द ओनली वे फॉरवर्ड, यानी उनका दावा है कि बोलने का हक है, लेकिन हक और हद के बीच की लकीर कहां खींची जाए ये कोर्ट तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अभिव्यक्ति की आजादी आखिर कितनी दूर तक जायज है और क्या इस पर्टिकुलर केस में अभिव्यक्ति की आजादी सही तरीके से आंकी गई है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।